हिंदी गोधली अध्याय 1। पहला प्रश्न है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझमें नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। उत्तर, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि भगजोगनी मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टुहर कहलाने लगी, परंतु सुंदरता व अंधेरे घर की दीपक थी। उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। कभी उसे देख लेता तो उसकी कहानी लेखनी से अन्यास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी की भयावह चित्र को मेरे हृदय पट से उतार कर सरोज के इस कमल दल पर रख सके। प्रश्न 2, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? उत्तर, लेखक को लगा कि यह गरीब परिवार में जन्मी दुख दर्द एवं कष्टों और पीड़ित थी और देखने में इतनी सुंदर थी कि मानो अंधेरे घर की रोशन कर रही थी, इसलिए लेखक ने इसे भगजोगनी नाम रखा। तीसरा, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? उधर मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। प्रश्न 4, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? दरोगा जी ने अपने जीवन जो भी कुछ कमाया अपनी ही जिंदगी में फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद उनकी एक घोड़ी बची जो कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए थे, लेकिन दरोगा जी ने सभी को नींबुआ चटा दिया। इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुक गई। तो प्रश्न 5, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? उत्तर, मुंशी जी के गोरे अफसर के हाथ खासी रकम घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन हुए। प्रश्न 6, थानेदार की कमाई और फूस खाता अपना दोनों बराबर, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, दरोगा जी ने अपने जीवन में जो भी कमाया उसे उड़ा डाला या खा पी गया। उधर से लाता और इधर फूकता, खा पी जाता था। अपने जीवन में खूब ऐश मौज करता, कुछ भी बचा कर नहीं। इसलिए लेखक ने थानेदार की कमाई फूस खाता अपना दोनों बराबर समझा। मुंशी जी गलफांसी लगाकर क्यों मारना चाहते थे? उत्तर, भगजोगिनी किसी भी तरह मांगकर अपना पेट के जलन बुझा लेती थी और मेरे लिए भी कभी कभी एक आध फक्का चना चबेने ले आती थी। उस समय तो मेरे हृदय के दो टुक हो जाता था जब वे शाम को घर घर घूमकर मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहती कि बाबूजी भूख लगी, कुछ तो खाने को दो। तो उस समय वक्त जी चाहता कि गलफांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं तालाब में डूब मरूं। प्रश्न 10, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा। ये घटना समाज के कुछ बुराई की ओर संकेत करती थी। और क्यों? उत्तर, भगजोगनी के पिता काफी गरीब थे, उसके पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके पिता मुंशी जी के एक अधवेश युवक से शादी कर दिए थे। उस अधवेश युवक के पास एक पुत्र भी था। जब उसके पति का निधन हुआ तो उसने अपने ही सौतेले बेटे से शादी कर ली, क्योंकि जिस परिवार में भगजोगनी की शादी हुई थी वह परिवार काफी सुखद परिवार था। इस घटनाओं को समाज बहुत बुरी नजर से देखती है, क्योंकि माँ अपने बेटे से शादी की थी। समाज में इस तरह की घटना को पाप की नजर से देखती है। मुहावरा, पहला, बारूद की पुड़िया होना, बहुत फुर्तीला होना। दूसरा, नींबुआ नून चटाना, अपनी बातों से सबू को परास्त करना। तीसरा, घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। चौथा, सुबह का चिराग होना, बहुत प्यारा होना। पांचवा, पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। छठा, कोढ़ में खाज होना, गरीबी में भी और गरीबी आना। सातवां, कलेजा कांपना, डर जाना या डरना। आठवां, बाट जो होना, प्रतीक्षा करना। नौवां, दांत दिखाना, मजाक उड़ाना। 10वां, छाती पर पत्थर रखना, दुख को अंदर ही अंदर सहना।
अब 11वां टन बोल जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। 12वां कलेजा टुक टुक हो जाना, अचानक किसी बात को सहन न कर पाना। कहावते, पहला बुढ़ापे की लाठी एकमात्र सहारा, वाक्य भगजोगनी मुंशी जी के बुढ़ापे की लाठी थी। दूसरा, जितने मुंह उतनी बातें, सभी अपनी अपनी तरह बातों को कहना, वाक्य दरोगा जी के मरने के बाद लोग जितनी मुंह उतनी बातें कहते थे। विलोम शब्द, साधारण असाधारण कठिन, अमीरी गरीबी, कृत्रिम प्रकृति, सुंदर खराब बदसूरत, कर्कश अकर्कश, संतोष असंतोष। पर्यायवाची, घोड़ा घोटक तुरंग, चिड़िया खग पक्षी, घर भवन सदन, फूल पुष्पकली, तीर कमान वान,